दिल्ली पुलिस और अलग अलग राज्यों की पुलिस जिस तरह से प्रदर्शन में शामिल छात्रों को हिरासत में ले रही है और 7 गिरफ्तारियां कर चुकी है, उसके खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जंतर मंतर पर उमड़ा ये सैलाब साफ बता रहा है कि लाठी और गिरफ्तारी से युवाओं की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। कुछ ऐसा ही भयानक हाल इस वक्त झारखंड का भी है, जहां जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में खुलेआम हुए पेपर लीक, आंसर की धांधली और नतीजों की गड़बड़ियों ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर ताला लगा दिया है। अब छात्रों ने रांची में अपनी मेहनत का हक मांगा तो उन्हें पुलिस की लाठियों से पीटा गया। पुलिस की इसी बर्बरता और व्यवस्था की नाकामी के खिलाफ अब छात्र आर पार के मूड में हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच नहीं होती और गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। इसी आक्रोश के साथ युवाओं ने 6 अगस्त को झारखंड में ऐतिहासिक विधानसभा कूच का ऐलान भी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पल्लवी राजपूत, जो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अब तक पहुंचाएंगी। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायनामाइट न्यूज पे। मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से यह आंदोलन जंतर मंतर से हट गया था, सभी प्रदर्शनकारी छात्र अपने अपने घर वापस जा चुके थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? क्या वजह है कि वही प्रदर्शनकारी वापस से जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगे हैं? जानसी, सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीजेपी का प्रोटेस्ट लगभग 36 दिन वहाँ पर चला था। 36 दिन वहाँ छात्रों का जमावड़ा उमड़ा हुआ था। एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली के जितने भी छात्र और यूथ थे वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर ही मौजूद थे। कोई किसी दिन मौजूद था, कोई किसी दिन मौजूद था, और कुछ छात्र तो ऐसे थे जो 36 के 36 दिन वहाँ पर सीजेपी के बैनर तले धरना जमा कर बैठे हुए थे। जी, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि चलिए अब तो प्रदर्शन खत्म हो गया है, अब सब अपने अपने घरों की ओर लौट जाएंगे, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि ये शर्त रखी गई थी धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा भी कि जिन छात्रों पर एफआईआर की गई है, जो झड़प हुई थी 20 तारीख को, उस पर जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, मुकदमे दर्ज हुए, वो सारी तमाम एफआईआर वापस ली जाएंगी। छात्रों के खिलाफ कोई किसी भी तरीके से कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसा हुआ कि छात्र एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। जंतर मंतर पर एक बार फिर से छात्रों की जो भीड़ है वो उमड़ने लगी है। छात्र फिर से प्रदर्शन पर मजबूर हो गए। अब इसकी वजह क्या है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी थिन लाइन भी है जिसे समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर वहां पर छात्र हैं या फिर कोई और बैठा है, और अगर बैठे भी हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने तो अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया था और उसके बाद जंतर मंतर खाली भी हो गया था। लेकिन 2 दिन से वहां फिर से लोग जुड़ने लगे हैं और ये माना जा रहा है कि ये तमाम जो है वो सब छात्र हैं, और वाकई में वहां पर इस समय कॉलेज के छात्र ही बैठे हुए हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब ये सीजेपी के बैनर तले नहीं हो रहा है, तो इसे अब कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ना पूरी तरीके से भ्रामक और गलत होगा। तो सीजेपी का अब इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सीजेपी के बैनर तले नहीं हो रहा है, जबकि वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्र संगठन जो हैं वो इसका अब दिशा निर्देश कर रहे हैं, या यूं कहें कि उन संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन में इस समय बैठे हुए हैं और उनकी मांग बेहद सिंपल सी है। मतलब वामपंथी मतलब वही जो आईसा एसएफआई जिनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट में, वही लोग वापस जाकर इसको अब आगे दिशा निर्देश दे रहे हैं, चला रहे हैं। जी, उन्हीं के बैनर तले अब ये प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि आप खुद छात्र नेता रही हैं तो इसके बारे में आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये किस तरीके के संगठन होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि छात्र राजनीति में इन संगठनों का क्या रोल है, कितने ये इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो जंतर मंतर पर छात्र जमा हुए हैं उनकी सीधी सी मांग ये है कि एफआईआर जितने भी छात्रों के खिलाफ हुई है उन्हें हटाया जाए, क्योंकि अब ये छात्र कह रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की हमारे साथ। हमने इसी शर्त पर ये प्रदर्शन वापस लिया था सीजेपी का कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन आप जितने भी छात्र हैं जिन पर आप कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया है, वो तमाम एफआईआर वापस ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी अभी धरपकड़ चल रही है, कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। कुछ तो वो भी छात्र हैं जिनके वीडियो वायरल हुए थे, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, तो उनके खिलाफ अभी रिसेंटली एफआईआर हुई। उसके अलावा बिहार की हम बात करें तो
बिहार में भी कई छात्रों पर एफआईआर हुई है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सीजेपी का प्रदर्शन पूरे देश में एक तरीके से फैल गया था। तो अलग अलग राज्यों में जब प्रदर्शन हुए तो कई जगह उग्र प्रदर्शन हो गया, जिसमें बिहार सबसे सेंटर में रहा। बिहार में काफी बड़ा ये प्रदर्शन हो गया था। तो वहां पर कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर की गई, मुकदमा उन पर दर्ज किया गया। तो अब इन संगठनों की मांग यह है जानसी कि पूरे देश में जहां जहां भी आप छात्रों के खिलाफ अगर इस तरीके की कार्रवाई करने की सोच रहे हैं तो वो कार्रवाई ना हो, और उनके खिलाफ जो भी एफआईआर की गई है, जो भी मुकदमे किए गए हैं, वो वापस लिए जाए और छात्रों के रिकॉर्ड को भी हटाया जाए। पुलिस ने रिकॉर्ड जो डेटा इकट्ठा किया है कि उग्र जो हुआ प्रदर्शन उसमें ये छात्र सामने नजर आए, चाहे वो वीडियो के जरिए इकट्ठा किया गया हो या किसी दूसरे सोर्स से, तो ये इनकी मांग है कि वो डेटा पूरा डिलीट किया जाए, इस तरीके का कोई भी डेटा ना रखा जाए। तो ये तमाम मांगों की वजह से जंतर मंतर पर एक बार फिर से छात्र जो हैं वो जमा होने लगे हैं, और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार वादा खिलाफी ना करे। अगर हमसे वादा किया गया था कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अब किसी भी तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। एक छात्रा ने भी इस दौरान ये कहा है कि 36 दिनों तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर इस्तीफा दिया और अब छात्रों पर कार्रवाई जारी रखी हुई है। तो ये सरासर गलत है। छात्रों के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा है। तो इनकी अब मांग ये है कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी छात्रों की एक तो तत्काल रिहाई हो। और ये सिर्फ छात्र संगठनों की बात नहीं है जानसी, आप देखेंगे कि सौरभ दास भी लगातार इस मुद्दे पर अभी भी एक्टिव हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि इन छात्रों के खिलाफ ना हो। एक छात्रा जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके खिलाफ अभी रिसेंट में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तो सौरभ दास खुलकर उस छात्रा के समर्थन में भी आए हैं। तो अभी भी ये मुद्दा पूरी तरीके से गर्म है, और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ रोष अभी भी छात्रों में है, और उनका ये कहना है कि सरकार हमारी मांगे पूरी तरह से नहीं मान रही है जानसी। तो पल्लवी देखिए, सबसे जरूरी चीज जो ये है कि जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, मतलब जब इसका अंत होने वाला था, तो 3 मांगे थी। 3 मांगों में से एक चीज भी रखी गई थी कि ऐसे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्पेशली जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, चाहे उनका कोई भी आपराधिक घटना रही हो, आप उनके हिसाब से अपना पुराना कानून जो कहता है, जो उन पे केस है, उनके हिसाब से आप आगे कार्रवाई करें। लेकिन वो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इसको लेकर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कोई तुक नहीं बनता है। ये बात सौरभ दास ने क्लियरली कही थी। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आई है? दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? उनकी तरफ का क्या कहना है कि भाई हम क्यों ये धरपकड़ कर रहे हैं, हम क्यों गिरफ्तारियां कर रहे हैं? एक बार मैं चाहूंगी कि आप वो जरा हमारी जनता को बताएं कि क्या मेन रीजन है जो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है सबको। दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ आधिकारिक रूप से इस पर बयान नहीं दिया है, और सरकार का तो यही कहना है कि हम अपनी आपने जो मांगे रखी हम उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनफैक्ट बिहार में तो अभी एक पूरा लेटर भी हमने देखा है कि वहां की होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है कि किसी भी तरीके की कोई एफआईआर नहीं होगी, ना ही कोई धरपकड़ होगी, ना कोई गिरफ्तारी होगी। बावजूद इसके जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो वाकई में एक गंभीर विषय है, और सोचने वाली बात है कि फिर ये गिरफ्तारियां किसके आदेश पर की जा रही है। अगर सरकार, चाहे वो किसी राज्य की हो या देश की हो, अगर उनके गृह मंत्रालयों की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप कोई भी स्टूडेंट को गिरफ्तार नहीं करेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद भी इस तरीके की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, तो किसी ना किसी के आदेश पर तो हो रही है। या तो हमसे झूठ बोला जा रहा है, या फिर पुलिस से झूठ बोला जा रहा है। कहीं कुछ एक लैक है जो अभी इस समय दिख रहा है, और इसी वजह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर अंदर खाने भीतर खाने ये सारी चीजें चल क्या रही है। रही बात दिल्ली पुलिस की जानसी, अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो ये बात काफी हद तक सही भी है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो सही नहीं थी। तो उस भाषा के खिलाफ, किसी के अपमान के खिलाफ अब ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस कार्रवाई के तहत किसी को उठा के जेल में डाल देना, क्या वो सही है? ये भी बात एक चर्चा का विषय है कि इस तरीके की जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से, अन्य राज्य की पुलिस की तरफ से की जा रही है, ये किस हद तक जस्टिफाइड है। अब मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कड़ी नजर आ रही है। प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को, देश की सरकार को और दिल्ली पुलिस को ये लग रहा है कि एक बार फिर से ये आंदोलन उग्र ना हो जाए, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है और ये कॉन्ट्राडिक्ट है। आप देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन दूसरी तरफ
जब छात्र बैठ जाते हैं तो दिल्ली पुलिस या यहाँ के प्रशासन को एक कहीं ना कहीं खौफ भी है, जिस वजह से अभी तक 8 लेयर में बैरिकेटिंग की गई है जंतर मंतर की। तो इसकी वजह क्या है? यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये डर है कि छात्र फिर से उग्र हो सकते हैं और एक बड़े प्रदर्शन को हम एक बार फिर से देखेंगे कि जंतर मंतर पर कहीं फिर से कोई बड़ा प्रदर्शन ना होने लगे। तो काफी ज्यादा अभी भी हम देख रहे हैं जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। हालांकि ये साफ किया गया है कि ये तो हमने इसलिए रखा है कि आने वाले समय में कोई फिर से प्रदर्शन ना हो जाए। आने वाले समय में प्रदर्शन किस स्थिति में होगा, क्या वो स्थितियां अभी से सरकार की तरफ से बनाई जा रही हैं, ये तमाम बातें सोचने के लिए। जानसी जी पल्लवी, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, धरपकड़ हो रही है, उसका आलम ये है कि जब जंतर मंतर पे हम अब पहुंचते हैं तो बच्चे डर रहे हैं कैमरे के सामने बोलने पे। उन्हें शायद ये डर है कि कहीं आगे कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो जाए। ऐसा ही हाल हम देख रहे हैं झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड की जो JSSC जो एग्जाम है वो पेपर लीक हो गया, उसको लेकर जो अब घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं कि बच्चों पर लाठी बरसाई गई है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनको जबरदस्ती पकड़कर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। पल्लवी, आखिर वो पूरा मामला क्या है, एक बार वो किस तरीके से शुरुआत हुई और जिस तरीके से बच्चों ने कहा है कि वो 6 अगस्त को वो विधानसभा कूच भी करने वाले हैं, तो वो क्या है? मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरूर बताएं वो पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। ये पूरा मामला JPSC जो झारखंड की परीक्षा है उसमें अनियमितताओं को लेकर है। अलग अलग तरीके की दिक्कतें वहां छात्रों को आई, तो अब छात्रों की ये मांग है कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जानसी, वहां पेपर लीक नहीं हुआ है लेकिन कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं जिसकी वजह से छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करें। लेकिन छात्रों की मांग ये है कि पेपर लीक था, आंसर की बाहर निकल आई, उसके बारे में पहले पता लग गया, तो वो उनका कहना है कि भाई देखो पेपर तो लीक हुआ है, चाहे आपने वो क्वेश्चन पेपर ना कराओ लेकिन आपने आंसर पेपर जो आंसर की है आपने वो तो लीक कर दी है। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब झारखंड में जो छात्र हैं वो इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और डर ये है कि कहीं वहां पर भी दिल्ली जैसा आंदोलन ना हो जाए। देखिए, दिल्ली में जेंजी यहाँ पर उतरे हुए थे, वहां पर जेंजी के साथ तमाम जो छात्र हैं बैठे हुए हैं जो अब जेंजी वाली एज में भी नहीं रहे, लेकिन वहां लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी उग्र प्रदर्शन झारखंड में इस समय चल रहा है। तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि 6 अगस्त जैसे आपने अभी जानकारी दी कि विधानसभा कूच का ऐलान कर दिया गया है, तो संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से ये ऐलान किया गया है और उन्हीं के बैनर तले वहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। और JMM की जो सरकार है, JMM गठबंधन के साथ वहां सरकार में है, उनके खिलाफ नारेबाजी चल रही है क्योंकि पूरी जिम्मेदारी ये पेपर कराने की राज्य सरकार की थी और इस पेपर में तमाम अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि इस परीक्षा को रद्द करो। 14वीं JPSC PT की यह परीक्षा थी जिसे रद्द करने की मांग अब छात्रों की तरफ से की जा रही है। उसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसको भी रद्द करने की मांग की जा रही है। जैसा आपने बताया कि वहां पर भी आंसर की और तमाम इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस वजह से छात्र काफी आक्रोशित हैं और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि छात्रों को रोकने के लिए वहां पर माफ कीजिएगा, झारखंड पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसा लग रहा है कि जैसा हमने 20 तारीख को दिल्ली में देखा था जब संसद भवन की ओर कूच करने के लिए छात्र उतारू थे, वैसा ही कुछ वहां पर अब माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अंदेशा है या यूं कहूं कि एक आशंका जताई जा रही है कि शायद दिल्ली जैसा ही या दिल्ली में जितने बड़े स्केल पर ये प्रदर्शन हुआ वैसा ही झारखंड में भी हो सकता है, क्योंकि वहां हेमंत सोरेन सरकार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी और झारखंड की बात करें तो वहां पर हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है और कई वहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जानसी वो शेयर कर रहे हैं। उनमें से ही एक JPSC अभ्यर्थी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान ये कहा है कि मैं खुद 3 बच्चों की माँ हूँ। एक फीमेल थी जिन्होंने ये वाली बात कही कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरा पेपर था, हमने जब पहला JPSC की परीक्षा दी थी उस समय मेरी उम्र महज 31 साल थी, लेकिन अब तक भी वो भर्ती परीक्षा में किसी की भर्ती नहीं हुई है, भर्तियां रुकी हुई हैं, बस परीक्षा होती जाती है, उसके रिजल्ट का पता नहीं है। तो उनका ये कहना है कि इतने साल गुजरने के बाद भी हालात जस के तस हैं। लेकिन वहां की सरकार क्या करती है कि अलग अलग योजनाएं निकालती है लोगों के लिए।
महिलाओं के लिए अलग योजनाएं हैं, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ मैया सम्मान योजना है एक, जिसमें हर महीने पैसे दिए जाते हैं महिलाओं को, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप नौकरी दीजिए। मैं 30 बच्चों की माँ होने के बावजूद पढ़ाई करती हूँ, नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यदि झारखंड के अधिकारियों में ही करप्शन है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सरकार इतना सा नहीं कर सकती कि हम लोगों को चांस दे दे, हम 5 साल ही काम करेंगे लेकिन कम से कम काम तो करेंगे। तो इस तरीके की जो तमाम मांगे हैं वहां पर रखी जा रही है। एक चीज और है बहुत यहाँ गौर करने वाली बात की, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो भी सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ था जानसी। झारखंड में जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है वो भी सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ है। सोशल मीडिया पर पहले एक ग्रुप बनाया गया, उसके बाद उसमें तमाम जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए और अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। वो भी अभ्यर्थी इकट्ठा हुए जो पहले परीक्षा दे चुके हैं लेकिन अब किन्हीं वजहों से उनकी पढ़ाई छूट गई या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, करप्शन से जो पीड़ित रहे बच्चे, वो तमाम जब इकट्ठा हुए सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने सड़क पर उतरने का मन बनाया कि अब हम सड़क पे उतरकर पूरा आंदोलन करेंगे और सरकार से इस्तीफा मांगेंगे। तो छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बनाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन कब खत्म होगा ये छात्र तय करेंगे। सरकार से सिर्फ एक बात है कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लोकतांत्रिक आवाज को बलपूर्वक दबाने की हर कोशिश का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया जाएगा। समाधान संवाद से निकलेगा, दमन से नहीं। साथ ही एक छात्र ने ये भी कहा कि झारखंड के छात्र असली छात्र हैं, इनकी मांग मानी जानी चाहिए, तभी सरकार की नीयत और व्यवस्था की निष्पक्षता पर भरोसा होगा। तो ये पूरी तरीके से वहां के मतलब छात्रों ने एक तरीके से चेतावनी दे डाली सरकार को, अगर दबाया गया तो वो जंतर मंतर, जो दिल्ली का जंतर मंतर है, उससे बुरा हाल जो है वहां का होगा। विधानसभा जो कूच भी करने वाले उसका ऐलान है। पल्लवी देखिए कि जिस तरीके से हम पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, ठीक है, नीट पेपर से शुरू हुआ ये घटनाक्रम, कैसे फिर आगे पंजाब में एग्जाम जो पेपर लीक हुआ वहां हुआ, उसके बाद कर्नाटक में हुआ, ठीक है, अब हम ये हाल देख रहे हैं कि झारखंड में भी हुआ। सारी जगह से जो स्टार्टिंग हुई है वो सोशल मीडिया से हुई है, ठीक है। सभी जो ग्रुप्स बने हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और वहां से धीरे धीरे करके वो जो ग्रुप थे, जो जिसको हम सोच रहे थे कि वो सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएंगे, लेकिन उसका जो प्रभाव है हमने जमीनी स्तर पर भी देखा। अब क्या ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ है झारखंड में उतना ही प्रभावशाली रहेगा जितना जंतर मंतर का प्रदर्शन था? देखिए, जेंजी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जानसी की। जेंजी अब जिस तरीके से खुलकर बाहर निकला, आप खुद भी जेंजी हैं, जिस तरीके से ये अपनी बात रखते हैं और डटे रहते हैं अपनी बात पर, ये एक सीखने वाली चीज़ है। आप चाहे दिल्ली का प्रदर्शन देख लें कि तमाम परेशानियां वहाँ पर छात्रों ने देखी, जो जेंजी वहाँ पर बैठे हुए थे या छात्र बैठे हुए थे। कई बार बारिश में वो भीगते रहे क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही थी, उन्हें टेंट नहीं दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब ऐसा ही कुछ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी हमने ये देखा है कि वहाँ पर जो छात्र इकट्ठा होकर एक जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ का पानी बंद कर दिया गया, उन्हें धूप से बचने के लिए टेंट नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर वॉशरूम्स की कोई सुविधा नहीं है। तो ये वहाँ पर भी हो रहा है। तभी छात्र कह रहे हैं कि आप इसे दमन पूर्वक मत कुचलिए, लोकतांत्रिक तरीके से ही इसका समाधान निकलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां पर भी छात्र उतनी ही ईमानदारी से डटे हुए हैं कि हम 6 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे तो मतलब करेंगे। तो ये मान लेना कि सोशल मीडिया से अगर कोई चीज निकली है तो वो उतना इम्पैक्टफुल रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ चीजें वक्त पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन एकता एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया इफेक्टिव है, वो तो हम सब देख चुके हैं कि जिस तरीके से मोदी एक्टिव हुए एकदम सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर आए, वो इफेक्टिव तो है, कारगर साबित हुआ है वो चीज। तो वो खुद भी अब इंस्टाग्राम पर आकर अपनी वीडियो, हमने देखा कि अब पिछले कुछ दिनों से वो काफी फ्रीक्वेंटली जो है इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की ताकत अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में आ रही है तो छात्रों को तो कब की आ गई है। और ये तो जेंजी हैं, इन्हें तो पहले से पता है कि सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव है, इसलिए वहां ग्रुप बना के सबको इकट्ठा करके और उसके बाद वो जब सड़क पर उतरते हैं तो पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो झारखंड का ये मसला सोरेन सरकार को ही सुलझाना पड़ेगा और किसी का पानी रोक के, टेंट ना देके या
इस तरीके से दमन पूर्वक कृत्यों से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। क्या परेशानियां हैं छात्रों की, झारखंड के छात्र चाहते क्या हैं, क्या अनियमितताएं हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं, कुछ अनियमितताओं के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक छात्रा है जो झारखंड की रहने वाली हैं, उन्होंने ये बताया कि मैंने जेपीएससी परीक्षा दी थी, हमें पूरी प्रक्रिया में कई अनियमितताएं देखने को मिली। 14वीं जेपीएससी परीक्षा की उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा के कट ऑफ अंक ही जारी नहीं किए गए और ओएमआर शीटों में भी कई जो त्रुटियां हैं वो पाई गई हैं। ये जो व्यथा है वो एक परीक्षार्थी ही सुना रही है जो जेनजी भी है। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये मांग है कि इस परीक्षा को आप दोबारा करवाइए, दोबारा आयोजित करवाइए और पूरे निष्पक्ष तरीके से इसे आयोजित कराइए। प्रक्रिया में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओएमआर शीट में गड़बड़ी होना या फिर इस तरीके से कट ऑफ ही आप नहीं रिलीज कर रहे हैं तो छात्रों के मन में कहीं ना कहीं असंतोष आएगा और आना जायज भी है। छात्र बहुत मेहनत करते हैं एक परीक्षा के लिए, सालों साल की मेहनत होती है और जब वो मेहनत एक झटके में खत्म होती हुई नजर आती है तो वो तकलीफ जो है, जो मानसिक रूप से जो तकलीफ होती है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जानसी, कि वो इतना लंबे समय से तैयारी कर रहा है, उसके बाद जब उसका एग्जाम में इस तरीके से त्रुटियां पाई जाती हैं तो वो फिर मजबूरन सड़क पर उतर आता है। जब उसे इस तरीके का कोई संगठन मिलता है या कोई बैनर मिलता है जिसके साथ वो चलकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके तो वो सड़क पर उतरते हैं और फिर वो सड़क पर संग्राम जो होता है वो तस्वीरें वायरल होती है और उन्हें देखकर वाकई काफी दुख भी महसूस होता है कि इन छात्रों को अभी अपनी घरों पर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, किसी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस समय सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। वहां पर उनकी एक अलग लड़ाई चल रही है। तो हाँ, सोशल मीडिया से ये मामला जरूर निकला है, सोशल मीडिया से ये आंदोलन जरूर निकला है, लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सोरेन सरकार जो है वो इनकी बात सुने और समय रहते इनकी समस्याओं का समाधान करे। एक चीज इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ जानसी की, ये जो झारखंड में चल रहा है, जैसा मैंने बताया, संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से चल रहा है, सीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभिजीत दिपके का इस जो प्रदर्शन को पूरा समर्थन है। झारखंड में जो छात्र प्रदर्शन चल रहा है, दिपके पूरा समर्थन देते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीजेपी अपना समर्थन देने के लिए वहां भी जाएगी। लेकिन अभी दिपके ने बयान जारी करके इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है, क्योंकि ये छात्रों का प्रोटेस्ट है और दिपके लगातार छात्रों के हित की ही बात करते आए हैं। जानसी जी, पल्लवी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को सब चीज़ें बताई, चाहे वो सीजेपी के बाद जंतर मंतर में वापस उठा प्रदर्शन है जहां छात्र इकट्ठे हुए हैं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर, या उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जैसे झारखंड में जो पेपर लीक्स हो रहे हैं या जो भी अनियमितताएं हैं उसको लेकर आपने दर्शकों को बताया। देखिए आगे क्या होगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी, 6 तारीख का जो विधानसभा कूच है वो बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, छात्र जो अपनी मांग उठा रहे हैं वो सफल होगी या नहीं होगी, वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात जो साफ दिख रही है, जिस जेनजी को ये हमारा देश एक तरीके समझता था कि अक्सर हमने सुनी है जेनजी को लेकर कि तो बेकार की जनरेशन है, ठीक है, फिर चाहे कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट भी आया कि तो गटर छाप जनरेशन है। वो गटर छाप जनरेशन है या वो कॉकरोच है, वो अपनी पावर जिस तरीके से दिखा रही है वो ये प्रूफ कर चुकी है कि सामने चाहे कितना बड़ा धुरंधर खड़ा हो वो उसके आगे झुका के ही रहेंगे। मतलब चाहे फिर हमने देखा हो धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा हो, या इसके अलावा भी हम जो देख रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार जो हिलाने पर मजबूर कर चुके हैं। जैसे सीजेपी का हमने प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखा, वही सेम प्रदर्शन हम अभी झारखंड में भी देख रहे हैं। तो आगे क्या होगा वो हम सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें डायनामाइट न्यूज।